तो चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं, ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन, इस टॉपिक को हम समझते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले समझते हैं द माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़। माइग्रेशन फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तो मतलब क्या होता है कि भाई जैसे इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे जो दिमाग वाले लोग हैं, जैसे कि हमारे यहाँ से सुंदर पिचाई थे, तो जब इन्होंने यहाँ से पढ़ाई की, लेकिन ये अभी जो है फ़िलहाल यूएसए के अंदर गूगल के सीईओ है, तो थे तो ये इंडिया के, लेकिन ये बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में यूएसए चले गए। और जब ये इसी तरीके से सुंदर पिचाई की तरह बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो बाहर विदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पैसों के लिए और लिविंग स्टाइल बढ़िया के लिए, तो इसको हम ब्रेन ड्रेन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्रेन ड्रेन रेफर्स टू द माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स सीकिंग इम्प्रूव्ड प्रोस्पेक्टस अब्रॉड। दिस फेनोमेना अफेक्ट्स कंट्री बाय डिमिनिशिंग लोकल टैलेंट एंड इम्पैक्टिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इससे क्या होता है कि अगर भाई ये किसी देश के अंदर से उसके स्किल्ड लोग, मतलब जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर वो बाहर विदेश में चले गए तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब उसके अंदर हमारे यहाँ तो टैलेंट ख़त्म हो जाएगा, और इससे जब टैलेंट ख़त्म होगा तो हमारी जो कहीं ना कहीं फिर इकोनॉमिक के ऊपर भी फिर फ़र्क पड़ेगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाएगी और डेवलपमेंट भी हमारे यहाँ का रुक जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली ब्रेन ड्रेन होता है। और दूसरी बात इसके बारे में समझते हैं, वाई ब्रेन ड्रेन मैटर्स। तो भाई क्यों मैटर करता है ब्रेन ड्रेन ये। अंडरस्टैंडिंग ब्रेन ड्रेन्स इम्पैक्ट्स ऑन सोसाइटी। चलिए देखो भाई, अब क्या है कि एक मिनट, ये ब्रेन ड्रेन सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कंट्री ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज इट, एक मिनट रुको भाई, डेवलपमेंट एज इट लीड्स टू लॉस ऑफ स्किल्ड इंडिविजुअल्स वो कंट्रीब्यूट टू इनोवेशन प्रोग्रेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। वही जो दूसरी वही बोल बच्चन बात आ गई है। तो भाई ये जो ब्रेन ड्रेन की जो पॉलिसी है ना, कि हमारे यहाँ से इंटेलिजेंट लोगों का, टैलेंटेड लोगों का, स्किल्ड लोगों का बाहर चले जाना, ये हमारी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, हमारे देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट, उसको अफेक्ट करता है, उसे कम कर देता है। इसके वजह से क्या होता है, अब देखो भाई, जब मेन जो बंदा है कोई, ये इसने जो है ये यहाँ से बाहर चला गया, अगर ये बाहर ना जाता, ये यहीं पे रहता, तो ये और दूसरे लोगों को भी सिखाता, वो भी सीखते, तो इससे वो टैलेंट, खुद तो टैलेंटेड था ही और साथ साथ दूसरे बंदों को भी टैलेंटेड बनाता है। लेकिन ये तो चला गया यहाँ से, तो फिर अब ये तो खुद तो गया यहाँ पे साथ साथ, और जो दूसरे जो लोग थे वो भी यहाँ पर अब वो टैलेंट नहीं ले पाएंगे जो ये दे सकता था उन्हें टैलेंट। ठीक है, इससे इनोवेशन रुक जाएगा, हमारे देश के अंदर प्रोग्रेस, भाई हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ये मैटर करता है। क्या हो गया, एक मिनट। तो अब देखो इसमें जो हमारे देश के अंदर से कौन कौन लोग हैं जो बाहर जाते हैं, अक्सर करके किस प्रोफेशनल से जुड़े उसे देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम देखते हैं इंडियन डॉक्टर। तो मैनी इंडियन डॉक्टर माइग्रेट टू यूएस फॉर बेटर वर्किंग कंडीशन एंड अपॉर्चुनिटीज। सही बात है भाई, बहुत सारे ऐसे अच्छे डॉक्टर होते हैं जो यूएस से चले जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ उनको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, अच्छी कंडीशंस, वहाँ वर्किंग कंडीशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ठीक है। इसके अलावा आईटी जो प्रोफेशनल्स हो गए, ये बड़ा तबका है ना आईटी का। मैंने सुंदर पिचाई का नाम आपके सामने लिया है। ठीक है, तो ये जो आईटी प्रोफेशनल है, ये हाई सैलरीज़ के लिए और अक्सर करके यहीं जाते हैं ज़्यादातर, है ना। इनको डायरेक्ट जो है ना आउटसाइड कंपनी से आउटसाइड जो कंपनी है वहाँ से इनको प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है जी बात। तो आईटी प्रोफेशनल काफ़ी जो है वो इंडिया से जा रहे हैं। और अगर हम बात करें साइंटिस्ट फ्रीक्वेंटली लीव देयर होम कंट्री फॉर एडवांस रिसर्च फैसिलिटी। सही बात है भी, इस नासा के अंदर काफ़ी सारे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो वहाँ पर जाकर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो है वे इंडियन, लेकिन वो वहाँ पर जाकर काम कर रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर सैलरी के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, सिर्फ सैलरी मैटर नहीं करती, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लिविंग कंडीशन हो गई, और वहाँ पे रिसर्च का जो है ना, जो गवर्नमेंट वहाँ पे खर्च कर रही है वो यहाँ से ज़्यादा कर रही है। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है वहाँ पे मैटर करती है। इसके अलावा और भी हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, और एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर नर्सेस हो गई। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ से काफ़ी नर्सेस वहाँ पर जाती हैं।
मैनी नर्सेस माइग्रेट टू डेवलप्ड नेशंस फॉर बेटर सैलरी इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशंस। ठीक है भाई, वही सेम चीज़। फिर नर्सेस भी बहुत सारी जा रही है, इंजीनियर्स हो गए, हमारे प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स भी काफ़ी जाते हैं। ठीक है ना, आईआईटी से ग्रेजुएट किए हुए काफ़ी लोग, काफ़ी हमारे नॉन में भी है जो जिन्होंने आईआईटी रुड़की से उन्होंने एमटेक किया, फिर उसके बाद में इस टाइम करंटली वो यूके के अंदर है। तो काफ़ी सारे आपके भी आसपास ऐसे लोग हो गए जो इंजीनियरिंग यहाँ से करके फिर वहीं पर ही सेटल हो गए, मतलब वर्क कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैनी फॉर बेटर फैसिलिटी एंड एकेडमिक फ्रीडम फॉर डेवलप्ड कंट्री। प्रोफेसर्स भी बहुत जाते हैं हमारे यहाँ से। ठीक है भाई साहब, वहाँ बाहर जाकर विदेशों के अंदर पढ़ाते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे जो लोग हैं ये हमारे अपने देश को छोड़ करके बाहर जा कर के काम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके वजह समझते हैं, इसकी कॉजेज़ क्या क्या है। कॉजेज़ समझते हैं भाई, इसकी वजह क्या है कि लोग ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी जो चल रही है हमारे यहाँ पर, यानी कि अपना देश छोड़ने की जो वजह है, तो उसको समझते हैं। ए सिग्निफिकेंट रीजन फॉर ब्रेन ड्रेन इज़ द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन होम कंट्री लीडिंग स्किल इंडिविजुअल टू सिक एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड वेयर प्रोस्पेक्टस आर बेटर। भाई देखो, ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है हमारे यहाँ पर, और अगर है भी तो वो कम सैलरी देते हैं और अच्छी उसमें मतलब अपॉर्चुनिटीज़ कम होने का मतलब ये है कि भाई अच्छी सैलरी नहीं दे रहे और उनके जो है प्रोजेक्ट वगैरह वीक है, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना, तो सबसे पहला है जॉब अपॉर्चुनिटी भाई हमारे यहाँ पे कम है। लो सैलरी भाई, तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल है, सही बात है भाई, लो सैलरी सबसे बड़ी वजह देखो यही है, आदमी पैसों के लिए ही जो है अपना देश छोड़ता है, अक्सर करके देखा जाता है। दैट ऑफर कॉम्पिटिटिव compensation and improved work environment at poor working condition. Many professionals face low salaries and poor working condition at home, prompting them to migrate to nations that offer competitive compensations and improved work environment. तो भाई देखो, जब किसी बंदे को यहाँ पर जो फैसिलिटी है, ये मान लो हमारा देश है इंडिया और ये यूएस हो गया भाई। ठीक है भाई, इंडिया। तो अब मैं आपसे एक बात बताऊँ कि अगर कोई बंदा इंडिया में उसे कम सैलरी मिल रही है और उसे जो क्या बोलते हैं और भी मतलब फैसिलिटीज़ है वो कम मिल रही है, और यूएस से कोई कंपनी आकर के उसे कहे कि भाई हमारे यहाँ पर आ जाओ, हम आपको इससे ज़्यादा सैलरी देंगे और इससे अच्छी कंडीशन देंगे, तो फिर भाई कौन, फिर जाहिर सी बात है कि अब लोग फिर देश छोड़ करके यूएसए की तरफ जाए काम करने के लिए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन इन सम कंट्री डिस्करेज टैलेंटेड इंडिविजुअल फ्रॉम स्टेइंग एज दे सीक प्लेस विद स्टेबल गवर्नेंस एंड कंडक्टिव इन्वायरमेंट फॉर देयर स्किल्स। ठीक है ना, तो इसमें भाई देखो ये भी वैसे हमारे यहाँ तो देखो वैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो देखो एक अच्छा फिलहाल डेमोक्रेसी चल रही है। ऐसा नहीं है कि कोई हमारे यहाँ पर कोई तख्ता पलट वगैरह कूप वगैरह, हमारे यहाँ तो ठीक हिसाब है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। लेकिन कुछ और देशों की बात हो रही है, जैसे कि आपका म्यांमार हो गया, ठीक है ना, आपका नेपाल अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर हुआ है। तो जहाँ पर भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, देखो फिर वहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन होते हैं, फिर और लड़ाई झगड़े, जैसे कि पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया और भी काफ़ी ज़्यादा बांग्लादेश हो गया। तो फिर भाई देखो इसके चलते ना लोग फिर देश को छोड़ देते हैं कि यार बाहर जाएंगे जहाँ पे शांति है, सुकून है। उसके अलावा करप्शन अगर हो, अब भाई मिसाल के तौर पे कोई बंदा कहीं पे काम कर रहा है, उसे करप्शन की वजह से जो है ना, करप्शन की वजह से वो उसे ब्राइब मतलब रिश्वत वगैरह देनी पड़ती है बहुत सारे कामों के लिए, मतलब उसे मज़ा नहीं आता करने में, कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से वो डिमोटिवेट हो जाता है और वो देश छोड़ करके चला जाता है। अच्छी बात सिर्फ इंडिया की नहीं हो रही है, ये हर जो डेवलपिंग कंट्री है ना, उस हर डेवलपिंग कंट्री की यही कहानी है। ठीक है, हर डेवलपिंग कंट्री के जो बंदे हैं वो अपना देश छोड़ करके दूसरे देशों में जाते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो नेपाल हो, और भी बहुत सारे दुनिया के अंदर ऐसे देश है जो डेवलपिंग है, जिनके यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कम है, जिनके यहाँ पे सारी प्रॉब्लम है। ठीक है जी बात। अब उसके बाद उसके अलावा कुछ और देखते हैं इसकी जो वजह होती है। बेटर फैसिलिटीज़, वो तो मैंने अभी शुरुआत में आपको बताई थी कि बेटर फैसिलिटीज़ जो बाहर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, ठीक है, एजुकेशन भी अच्छी है बाहर उनके, है ना, और रिसर्च एमिनिटीज़ मतलब कि अच्छा वहाँ पर रिसर्च करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं और स्कॉलरशिप वगैरह बहुत सारी चीज़ें दे रही है। ठीक है, तो इसलिए लोग जाते हैं। हायर स्टैंडर्ड है लाइफ स्टाइल, भाई जाहिर सी बात है भाई, देखो जो डेवलपिंग कंट्री है उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो तो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत अच्छा बेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें तो कोई इतनी हैरान होने वाली बात नहीं है कि हाई उनका स्टैंडर्ड, जाहिर सी बात है हमसे बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ,
वही दूसरी बात है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करियर एडवांसमेंट इन द होम कंट्री। वही दूसरी चीज़ आ गई, क्या है ना, वो जो पहले हमने पढ़ी थी, लिमिटेड ग्रोथ। भाई हमारे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कम है, अवसर कम मिलते हैं, जॉब कम है, तो इसके चलते लोग बाहर जाते हैं। अब आगे देखते हैं भाई। अच्छा, इसके कुछ ऐसी बात नहीं है, देखो अगर ब्रेन ड्रेन जो है ये, इसके कुछ इफ़ेक्ट जो होते हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, दोनों तरीके से होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली देखो नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती है जो हमें फ़ायदा पहुँचाती हैं। तो नेगेटिव चीज़ें तो वही है, देखो भाई हमारे यहाँ से जब लोग, अच्छे लोग, स्किल्ड लोग बाहर चले जाएंगे तो फिर वहाँ पर उन्हें जो है हमारे देश के अंदर उनकी कमी हो जाएगी और हमारे यहाँ टैलेंट ग्रो नहीं कर पाएगा। लेकिन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो रेमिटेंस जो होता है फ्रॉम अब्रॉड बूस्ट द लोकल इकोनॉमी। भाई जाहिर सी बात है, कोई बंदा बाहर काम कर रहा है, बाहर काम करने बाद वो पैसे कमा करके घर पे भेजेगा, तो उससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा ना। जिसे हम देखो, जो बाहर से कोई बंदा काम करके पैसे कमा कर भेजता है सो हम रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। बात यहाँ पे लिखा है रेमिटेंस, ठीक है जी बात। तो अब जाहिर सी बात है, जितने ज़्यादा बंदे बाहर काम करेंगे तो वो पैसा कमा कर यहाँ पर भेजेंगे, तो उससे हमारी इकोनॉमी को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी पहुँचेगा। तो ये इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है ब्रेन ड्रेन का, ठीक है। वही अब देखो, ये तो वही हो गई कि अब एक और नुकसान आप देख लीजिए, यहाँ पे इसने दोबारा से बता दिया, रिड्यूस्ड इनोवेशंस। ये तो हमने भी पहले ही बताई थी कि भाई हमारे यहाँ इनोवेशन नहीं हो पाएंगे, आविष्कार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर चले गए। अच्छा, सरकार क्या करती है, कुछ जगहों पर देखो सरकार खर्च कर रही है एजुकेशन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ताकि भाई बंदे जो है पढ़ाई करे, ठीक है भाई। जैसे हमारे IIT हो गए, इसमें सरकार इसको फंड कर दिया, ये गवर्नमेंट है। अब यहाँ से पढ़ने के बाद बंदे जो है बाहर काम करने जा रहे हैं, तो भाई हमें इसका इतना फ़ायदा कहाँ मिल रहा है। भाई सरकार ने पैसा खर्च किया और लोग बाहर चले गए काम करने के लिए, बाहर के लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, तो हमारी जो सरकार का जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट हो गया। तो ये तो गलत चीज़ है भाई, ये ऐसा तो होना चाहिए। तो ब्रेन ड्रेन, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन देख लो उसमें, बेटर जॉब। आप इसे कैसे ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी को ख़त्म कर सकते हैं, तो भाई एक अच्छी जॉब आपको देनी पड़ेगी उनके मुकाबले में, ठीक है ना भाई। जितना अगर वो सैलरी वहाँ की कंपनी दे रही है बाहर की, तो आपको चाहिए कि यहाँ पर भी आप उसको उतनी सैलरी हमारे एम्प्लॉय को दे, ठीक है ना बात। तो अगर आप ज़्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटी दें, ठीक है ना भाई। जाहिर सी बात, जब ज़्यादा जॉब होगी तो जाहिर सी बात है फिर सैलरी भी उसके हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि फिर आपको पता है ना कि 10 लोग खड़े हैं हायर करने के लिए, तो फिर भाई वो पैसे भी बढ़ाएगी अपने। उसके बाद रिसर्च फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई। रिसर्च की जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर सरकार को पैसा खर्च करना चाहिए, इसरो वगैरह के अंदर जितने भी हैं, ठीक है जी भाई, रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को। अच्छा, स्टेबल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फॉस्टर्स ट्रस्ट एंड इनकरेज टैलेंटेड सिटीजन टू स्टे एंड। अब देखो, मैंने फिर बताया कि जैसे हमारे यहाँ पर तो शायद इतनी बड़ी अभी प्रॉब्लम है नहीं गवर्नेंस की, हमारे यहाँ तो लगभग ठीक ही गवर्नेंस चल रही है, मतलब स्टेबिलिटी के मामले में सब सही चल रहा है। बट करप्शन देखो होता है, वो तो है नहीं, लेकिन और देशों के मुकाबले में, जैसे कि पड़ोसी देश हो गए बहुत सारे, वहाँ पर स्टेबल गवर्नेंस नहीं है, तो वहाँ पर जो है आर्म्ड रिबेलियन, कभी आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट और बहुत सारी चीज़ें होती रहती है, लड़ाई झगड़े। हमारे यहाँ पे फिर भी बहुत कम है, तो इस मामले में तो हम ठीक है। लेकिन और दूसरे देशों की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टेबल गवर्नेंस की ज़रूरत है, अगर उन्हें भी अपने यहाँ से ब्रेन ड्रेन को रोकना है। लेकिन हमारे यहाँ पे करप्शन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो करप्शन का अगर थोड़ा सा सुधार किया जाए तो कहीं ना कहीं फिर उससे फ़ायदा पहुँचेगा कि लोग यहाँ पर रहना पसंद करेंगे, ठीक है जी बात। अब उसके बाद ये हमारे तरीके है। उसके अलावा भाई इनक्रेज स्टार्टअप को इनक्रेज किया जाए, मतलब कि नई जो चीज़ें बनाने के लिए सरकार को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ठीक है जी बात। ताकि उससे देखो, जब सरकार जब नई स्टार्टअप्स को तैयार करेगी तो उसमें क्या होगा, सरकार जो है फिर उसमें ना, मतलब जब कोई नई चीज़ें बना रही है, मान लो कोई रोड या कुछ और चीज़ बना रही है, कोई भी नई चीज़ हो गई है ना, जैसे बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ पे बन रही थी, तो जाहिर सी बात है फिर उसके अंदर हमें वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, टैलेंटेड वर्कर की। तो हम जो है वहाँ पर वर्कर को हायर करेंगे, वर्कर को जब हायर करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर हमारे यहाँ पे जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, इस एजुकेशन को स्ट्रेंथ, मतलब एजुकेशन को मजबूत करे भाई। आप जितनी ज़्यादा एजुकेशन को मजबूत करेंगे उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमें पहुँचेगा, ठीक है। मतलब देखो, जैसे यहाँ के कुछ बंदे ऐसे भी तो होते हैं ना, जैसे किसी ने यहाँ से बीटेक कर लिया और वो चले गए USA के अंदर जॉब करने के लिए, मतलब USA के अंदर MTech करने के लिए चले गए, USA के अंदर वो MTech करने के लिए चले गए। तो भाई अगर वो वजह क्यों गए मैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई बाहर MTech जो है वो अच्छा हो रहा है, वहाँ पे बढ़िया जो है फ़ायदा है MTech करने से, तो इसलिए लोग बाहर चले गए।
और फिर वो वहीं पे सेटल्ड हो जाता है, फिर वहीं काम करने लग जाता है, फिर वही ब्रेन ड्रेन की पॉलिसी हो गई, ठीक है ना। तो अगर आप यहीं पर ही अच्छी एजुकेशन लोगों को देंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। प्रोफेशनल ग्रोथ, प्रोवाइडिंग मेंटरशिप एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैन हेल्प इंडिविजुअल्स एडवांस विदाउट लिविंग देयर होम कंट्री। तो वही ये तो उसमें वही अच्छी अगर आपको मेंटरशिप दी जाएगी। मेंटरशिप का मतलब ये हो कि भाई आपको गाइड करने वाला, अगर यहाँ पे आपको अच्छी गाइडेंस देने वाले लोग हो गए तो फिर जाहिर सी बात है कि आप बाहर जाना पसंद नहीं करोगे। तो प्रोफेशनल ग्रोथ। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, तो ये इस तरीके से ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी ब्रेन ड्रेन की जो इसमें ये कंडीशन होती है क्या होती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।